नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ लेकर के तैयारी जगह जगह जोरों पर चल रही है और उजियारपुर में एक समाज सेवी हैं जो हर साल की भांति इस साल भी छठ पर्व लेकर के कुछ खास तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। उजियारपुर के हर एक पंचायत में इनके द्वारा कई छठ घाटों का सौंदर्यीकरण अपने निजी कोष से कराया जाता है। क्या कुछ खास इनका परिचय है, जानेंगे और क्या कुछ इनके अंदर चल रहा है जो लोक आस्था का महापर्व छठ में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के लेते हैं और लोगों तक अपनी मदद आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, पहुंचाते रहते हैं। स्वागत है स्ट्रीम बिहार में। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम राजू सानी, भगवानपुर कमला पंचायत, वार्ड नंबर 9 में, उजियारपुर विधानसभा, समस्तीपुर जिला है। लोक आस्था का महापर्व आज से आरंभ हुआ है। मैं तमाम उजियारपुर का जनता सहित पूरे बिहार की जनता को मैं अपने और अपने परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और ये छठ का आयोजन जो है, विशेष रूप से हम इसी घाट से एक मन्नत मांगे थे 2000 में। जो मन्नत जैसे जैसे धीरे धीरे पूरे होते गए, धीरे धीरे व्यवस्था को मैं आगे बढ़ाते चला गया। आज लगभग 25 साल पूरने का है और इसी छठ घाट से जो मन्नत हमें पूरा हुआ, मुझे लगा कि यदि हम इस घाट से अगर मैया छठ कुछ बात मेरी सुनी है तो क्यों नहीं इस चीज़ को जनता में आगे बढ़ाऊं। चूँकि हो सकता है कोई ऐसा भी ब्यावला होगा जो ये चीज़ सुन के और देख के कहीं मैया उनके ऊपर भी आशीर्वाद बरसा दे। इसीलिए मैं इस चीज़ को आगे पिछली बार कई जगहों पर देखा गया था कि छठ घाट आपके द्वारा सजवाया गया था, जगह जगह गेट भी बनवाया गया था। इस बार क्या कुछ तैयारी चल रहा है? इस बार पिछले बार की तुलना में, जैसे कि मैं पिछले बार इसी घाट से ऐलान भी किया था मीडिया बंधु के द्वारा कि ये 2024 है और आने वाला 2025 में हम तमाम उजियारपुर प्रखंड के 28 पंचायत में 28 छठ घाट का निर्माण कराऊंगा। चूँकि पिछले बार भी हमारा इच्छा था कि 28 पंचायत में कराने का, लेकिन कार्यकर्ता के कुछ कमी के वजह से हमने पिछले बार 5 पंचायत करवाए थे और इस बार लगभग हम 28 पंचायत में पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कल तक सभी तैयारी कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। टारगेट इस बार 28 का 28 पंचायत पूरा होने जा रहा है जी, लगभग पूरा होने जा रहा है। आज तक हो सकता है शाम तक जो भी कुछ पेंडिंग बचा है कल तक में हम उसको क्लियर कर लेंगे। इस तरह की जोरों से जो तैयारी आप करवा रहे हैं विभिन्न पंचायतों में, तो पिछले साल कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था कि विधानसभा चुनाव आगे आने वाला, उसमें चुनाव लड़ेंगे राजू सानी, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। आप चुनावी मैदान में भी नहीं आए, जबकि चर्चाएं गर्म थी, माहौल गर्म थे। उजियारपुर में राजनीतिक जो चर्चा होती थी, जहां जहां एक आपका नाम आ जाता था उभर के, क्या कुछ वो प्रकरण रहा जो चुनावी मैदान से आप दरकिनार कर लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक समाज सेवा का काम करता हूं और समाज सेवा मेरा परम धर्म हम मानते हैं। चूँकि अगर कुछ भी है तो समाज का आशीर्वाद और मैया छठ का आशीर्वाद अगर रहेगा तो आप कोई भी असंभव काम को संभव करने में आप सफलता जरूर पाएंगे। और हमारे उजियारपुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देती है हर एक काम में। ये जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आप तैयारी कीजिए। इलेक्शन कोई मेरा बहाना नहीं है, कोई मेरा इच्छा नहीं है। यहाँ का समाज का जो इच्छा है, समाज के इच्छा अनुसार हमको चलने का जो मिलता है, मैं उस पर फोकस करने का प्रयास करता हूँ। कितने लोगों का जमावड़ा इस घाट पर लगता है? इस घाट पे हमारे 9 वार्ड का जमावड़ा होता है और पिछले साल देखे होंगे शायद, लगभग जगह नहीं मिलता है सूप रखने का। कई राजनेता भी मंच पर आकर के मंचासीन होते हैं और फीता काट करके उद्घाटन करते हैं। क्या कहेंगे उन राजनेता के लिए? क्योंकि चुनाव का समय भी चल रहा है। राजनेता को सिर्फ गमछा चाहिए, समझ रहे हैं? राजनेता को खाली आप सम्मान कर दीजिए तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी घाट पे हम आए हैं तो कोई ना कोई ब्यावला जरूर मिलेगा, उनको आप सहायता कर दो। लेकिन आज तक कभी सुने कोई राजनेता ऐसा करते हुए? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घाट पर पहुंचते हैं। उनको मीडिया में बने रहना है, इसलिए वो घाट पे आएंगे, चले जाएंगे। तो मेरा ये मनसा नहीं रहता। मेरा, आप छोटा छोटा काम को देखिएगा, मेरा पंचायत ही ने अनेकों पंचायत में हमें व्यवस्था रखते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि को सम्मानित किया जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से कोई भी निकलते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। कोई भी बच्चे को सरकारी जॉब लगता है उनको सम्मानित करता है। जो भी बड़े बुजुर्ग हमारे समाज में होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, जो भी अवकाश प्राप्त कोई भी विभाग से उनको सम्मानित किया जाता है। हम एक जमीन से जुड़े, कहीं न कहीं कहा जाए गरीबों के उत्थान के लिए आप अग्रसर अपना कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, ये मेरा आज का नहीं है, मैं लगभग आप बता ही दिया हूँ कि 2001 से मैं चलाते आ रहा हूँ और प्रयास भी यही रहता है कि इससे कुछ सीखने को मिलता है।
जो चीज आज तक राजनेता नहीं कर पाया वो चीज मैं करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समाज में सद्भावना बना रहे ये चीज मैं लाने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से बहुत लंबे दूरी में अधिक क्षेत्रफल लेकर के इनके द्वारा चारों तरफ से कहा जाए तो ये घाट को सजाया जा रहा है। लाखों की लागत से यहाँ पर छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, उजियारपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में इनके निजी कोष से छठ घाट का निर्माण कराया जा रहा है। जगह जगह धूमधाम से छठ घाट का निर्माण इस बार पुनः एक बार करवाया जा रहा है। क्या कुछ इस छठ घाट पर, चूंकि उस साइड हम देख रहे हैं कि एक स्टेज का भी निर्माण आपके द्वारा करवाया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कराने जा रहे हैं क्या? जी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि रात्रि जागरण के हिसाब से, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूं कि बहुत सारे अन्य सामाजिक स्तर पे सभी को सम्मानित का कार्यक्रम भी रखा जाता है, जिसके लिए हम लोग स्टेज भी रखते हैं और छोटा सा कल्चर प्रोग्राम। कौन कौन से कार्यक्रम है? जैसे कि यहाँ पे सम्मानित का जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं समाज में सभी को सम्मानित होते हैं। साथ में उन बच्चों को भविष्य के लिए विशेष रूप से हम लोग ध्यान देते हैं जो नया फर्स्ट डिवीजन से आए हैं या नया कोई सर्विस लगा है, उनको हौसला बढ़ाने के लिए ये सब रखा जाता है, क्योंकि आने वाला और बच्चे जो हैं उसको और फोकस करें और हो सकता है तो उनका भी नंबर इस पे आए, इसलिए हम लोग बच्चों को हौसला बढ़ाने में विशेष हम लोग ये रखते हैं। क्या कुछ 28 पंचायत के उन छठ व्रतियों से अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमसे जितना बन पाता है मैं वो करता हूँ और करता रहूंगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ये थे राजू सहनी, जो कहीं न कहीं पिछले साल भी लोक आस्था का महापर्व लेकर के छठ घाटों का निर्माण जगह जगह करवाए थे और एक बार पुनः हर साल की भांति इस साल भी छठ घाट का निर्माण जगह जगह कराने के लिए जा रहे हैं। छठ घाट ही नहीं, इनके द्वारा गरीबों के उत्थान को लेकर के एक कदम जो होता है हर हमेशा बढ़ाया जाता है। जगह जगह आप लोग खबर के माध्यम से देखते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो राशन सामग्री हो उससे भी मदद करते हैं, तो बोरा का बोरा राशन सामग्री देते हैं, न कि झोला में दे करके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। बाद बाकी कैसा वीडियो लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे स्ट्रीम बिहार के साथ। धन्यवाद।